हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आ रहा था कि वो जो इन दिनों एसएससी सीएचएसएल का जो अभी फॉर्म भरा रहा है दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का, तो उसमें बाद में जब अपना एप्लीकेशन स्टेटस वो चेक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आता है कि देखिए, रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका कंप्लीट हो चुका है लेकिन कंटेंट नॉट वेरीफाइड। फोटो सिग्नेचर में भी आपका ये भी अपलोडेड हो चुका है लेकिन कंटेंट नॉट वेरीफाइड। अप्लाई फॉर्म में भी यही बात लिखा हुआ है कि कंप्लीट है लेकिन नॉट वेरीफाइड। और यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस में भी एप्लीकेशन रिसीव बट कंटेंट नॉट वेरीफाइड। तो बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो पहली बार सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हैं या एसएससी का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको उनके मन में क्वेरी है कि कहीं इसका मतलब मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ तो है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, या कहीं फॉर्म में मतलब एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, इसके बीच में उनको दुविधा है। तो देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से या कह सकते हैं कि 2022 में एसएससी ने जो भी एग्ज़ाम लिया है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया है या जिसका भी वैकेंसी है, चाहे आपका एमटीएस हो सकता है, सीजीएल हो सकता है, या अभी जैसे सीएचएसएल का वैकेंसी आया है, ऑलराइट, इन सब में कुछ इसी प्रकार का पैटर्न देखा गया है। ओके, एमटीएस में भी फॉर्म आया था, सबसे पहले उसी में जब एमटीएस का फॉर्म आया था, ओके दोस्तों, वैकेंसी आया था, तो वहाँ भी जब एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया गया था 2022 में, तो इसी प्रकार का समय लिखा आ गया था। ओके, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया है, किसी को ये ऐसा मत समझे। ओके, पहले क्या लिखती थी, प्रोविजनल एक्सेप्टेड लिखती थी। आप जैसे ही फॉर्म अपना फिलअप कर देते तो जो एसएससी है वहाँ से आपको प्रोविजनल एक्सेप्टेड या प्रोविजनल रिजेक्टेड पहले ही बता देती थी, लेकिन इस बार ये ऐसा कुछ नहीं कर रही है। वो आपके जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिया है, फोटो सिग्नेचर दिया है, उसको अभी तक उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। जब तक वेरीफाई नहीं किया है इसलिए कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखती है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ऑल राइट, और इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, देखिए दोस्तों, इसका हम आपको नोटिस भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जब एमटीएस का फॉर्म आया था उसी समय ये एक नोटिस आया था एसएससी की तरफ से कि एप्लीकेशन रिसीव्ड टिल डेट हैव ओनली टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड कंटेंट नॉट वेरीफाइड। द वर्ड प्रोविजनली एक्सेप्टेड एट द टॉप ऑफ ऑलरेडी प्रिंटेड एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली सीन एज एक्नॉलेजमेंट एंड नॉट एन एक्सेप्टेंस। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन एंड रीटेक द प्रिंट आउट। मतलब आपने जो भी अपना फॉर्म फिलअप किया, डॉक्यूमेंट दिया है, उनको एसएससी ने अभी तक हो सकता है वेरीफाई नहीं किया है। ऑल राइट, या और जैसे वेरीफाई करेगी या उसके बाद वो आपको बताएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए या खुद को मतलब और देखिए दोस्तों, उन सब चीज़ों को बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपका जो फोटो और सिग्नेचर, मेनली दोस्तों फोटो और सिग्नेचर, फोटो सिग्नेचर आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जो इनका परफॉर्मा है फोटो सिग्नेचर का एसएससी का, उसके पैटर्न पे यदि आपने अपना फॉर्म फिल किया है तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखे या कुछ भी लिखे। हाँ, आइए और बात बता दें दोस्तों कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड प्रत्येक स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन स्टेटस में ऐसा लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं, ऐसे नहीं होता है। यदि आपने फोटो सिग्नेचर अच्छे से अपलोड किया है, इसके बारे में उन्होंने लिखा भी है, देखिए, candidates are cautioned that photo and signature uploaded in the online application form must be in the conformity with the notice of examination. Clear instruction regarding requirement of photo signature have been incorporated in the notice examination at पैरा, जो आपका जो नोटिस का जो इन्फॉर्मेशन का था नोटिफिकेशन में, उसमें जो पैरा में इन्होंने बताया है उसके अनुसार यदि आपका है तो आपका फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। जैसे देखिए दोस्तों, फोटोग्राफ आपका किस प्रकार से होना, अगर इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ है तो आप फॉर्म सब आपका बिल्कुल एक्सेप्टेड होगा। नहीं तो मैक्सिमम जो फॉर्म होता है, सीजीएल का हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, जो एडमिट कार्ड आया हुआ है, उससे पहले उन्होंने फॉर्म बताया था कि किन का एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ है, ये बताती है बाद में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट होने का कारण क्या था, देखिए दोस्तों, आपको बता देते हैं। मेनली फोटोग्राफ के लिए रिजेक्ट होता है। यदि आपका इस प्रकार से फोटोग्राफ है दोस्तों, देखिए बिल्कुल आपका ईयर जो है, दोनों ईयर आपका दिखना चाहिए। ओके, कोई स्पेक्स नहीं होना चाहिए, कोई चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ कोई स्पेक्स नहीं है। अगर इस प्रकार का फोटोग्राफ, तो आपका बिल्कुल फोटो जो है एक्सेप्टेड होगा, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, चाहे कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखे या ना लिखे। ऑल राइट, और देखिए कब आपका फोटो मतलब आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो उसके कई कारण दिखाए हैं। फर्स्ट है, अगर फोटो में कलर एक्स्ट्रा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फोटो आपको बहुत ही केयरफुली आपको अपलोड करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज से फोटो खींचा गया तभी आपका रिजेक्ट हो सकता है। हैट वगैरह हो सकता है तब भी आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। इन्वर्टेड है या ब्लर वगैरह है, ब्लर फोटोग्राफ है, उसमें आपका रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ देखिए गूगल्स, ये दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का गूगल्स, बहुत सारे स्टूडेंट तो मतलब आप पावर वाला स्पेक्स भी पहनते हैं। अगर पावर वाला स्पेक्स के साथ भी वो फोटो खिंचवाते हैं दोस्तों या फोटो अपलोड करते हैं तो उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको
गूगल्स को जो है आपका स्पेक्स को रिजेक्ट करना, मतलब जब फोटो जो आप यहाँ डालते हैं या फोटो खिंचवाते हैं स्टूडियो में, तो आपको चश्मा उतार के ही फोटो खिंचवाना है। ऑल राइट, गूगल्स वाला फोटो यूजुअली ये रिजेक्ट कर देता है एसएससी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। फेसिंग साइड वाइज, मतलब आप इधर उधर देख रहे हैं, बहुत छोटा फोटो हो सकता है आपका। स्पेक्टिकल्स देखिए दोस्तों, आपका जो मतलब पावर वाला चश्मा भी आपको नहीं पहनना है। इन सब कारण से आपका फोटो रिजेक्ट हो सकता है। अगर बिल्कुल क्लियर है, दोनों आपका कान दिख रहा है, तो आपका फोटो बिल्कुल एक्सेप्ट होगा और आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट होगा। ऑल राइट, मेनली जो है फोटो के कारण ही फॉर्म रिजेक्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। खैर, मान लीजिए किसी का फॉर्म गड़बड़ा गया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो करेक्शन के लिए करेक्शन विंडो खुलेगा, बता देते हैं कब खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका CHSL का फॉर्म अभी भरा रहा है, ओके, लास्ट 4 जनवरी तक इसको फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका जो विंडो है, करेक्शन विंडो ओपन होगा 9 से 10। अगर आपका फ़ोटो, सिग्नेचर या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में आपने जानकारी में अगर गलत सूचना इन्फॉर्मेशन डाल दी है, मेनली आपका फोटो सिग्नेचर अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अभी हमने देखा है फोटो किस प्रकार से होना चाहिए। ओके, सिग्नेचर तो लगभग ठीक ही रहता है, तो फोटो आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बस फोटो पे ध्यान रखिए, फोटो आपका यदि अप्रोप्रिएट है तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। कंटेंट नॉट वेरीफाइड पे ज़्यादा माथा मत लगाइए, दिमाग मत लगाइए दोस्तों। ओके, उसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला, वो सब पे लिखा रहता है। बस आपका फोटो अच्छा होना चाहिए। आप फोटो देख लिए हैं, तो यदि फोटो गड़बड़ है तो 9 और 10 के बीच में आप जाके करेक्शन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका जब भी आपका आएगा कि आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं, एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मेनली आप याद रखें, फोटो के कारण ही फॉर्म रिजेक्ट होता है, ऐसे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ओके, तो फोटो आपका सही होना चाहिए। 9 और 10 को आप करेक्शन कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आए दिन हम इस पर आपको रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।